क्वेश्चन है, क्या आप सिंगल हो? शादी कब कर रहे हो? रिवील कब करूँगी? क्यों नहीं करती हूँ? फेस क्यों हाइड कर रही हूँ? फेस ये क्या क्यों ये सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो मैंने इंस्टा पे डाले थे। तो अब मैं एक एक करके सब सवालों का जवाब दूंगी। तो शुरू करते हैं। लिख लिया मैंने। तो पहला सवाल है, आप क्या करते हो? कर, क्या करते हो? किस चीज़ में क्या करते हो? बहुत कुछ करती हूँ मैं तो। मैं पढ़ती भी हूँ और इंस्टाग्राम पर अभी मैं खैर इन्फ्लुएंसर बन चुकी हूँ। तो बहुत कुछ करती हूँ मैं, मस्ती भी बहुत करती हूँ। दूसरा सवाल है, कहाँ से हो? गाँव का नाम है ये सब। तो मैं हूँ, पूरा एड्रेस बताना पड़ेगा क्या? मैं हूँ राजस्थान में। फ़िलहाल मैं जयपुर रह रही हूँ, बट मैं हूँ अजमेर में। किशनगढ़ में रूपनगढ़ से, और रूपनगढ़ में मेरा मेन गाँव है। अगर आप लोगों को बताऊँगी तो आप लोगों को ऐसे ही आएगी। त्योद, TYOT, त्योद, ये मेरे गाँव का नाम है। ओके, कोई हंसेगा नहीं। आप एक ही हो या फिर दो तीन एक जैसे दिखने वाले, क्योंकि अलग अलग रील में अलग अलग दिखते हो? ये कैसा सवाल हुआ? एक ही हूँ फॉर श्योर। अलग अलग तो दिखूंगी, किसी में बाल हेयर कट में करवा लेती हूँ तो अलग अलग मिल जाती हूँ, किसी में ट्रेडिशनल पहनती हूँ तो अलग अलग नहीं लग जाती हूँ, वेस्टर्न पहनी तो अलग लग जाती हूँ। तो खैर, और ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन सारे फेस से रिलेटेड थे कि मैं फेस रिवील कब करूँगी, क्यों नहीं करती हूँ, फेस क्यों हाइड कर रही हूँ, फेस ये क्या क्यों, ये सारे हैं। ये इसका मैं जवाब लास्ट में दूंगी। तो उससे पहले नॉर्मल सवालों का जवाब दे देती हूँ। रात को क्यों नहीं सोती थी? रात को मैं, मतलब मेरी आईडी में भी मैंने लिख रखा है बायो में, या पता नहीं हटा दिया होगा, मैं नॉकटर्नल हूँ। मतलब कि मुझे नींद नहीं आती है रात को। एक्चुअली में मुझे नींद लेने में प्रॉब्लम होती है ना। तो जब तक मैं एकदम ऐसे बेहोश जैसे नहीं हो जाती हूँ ना, तो मैं सो नहीं पाती हूँ तब तक। तो रात को नहीं आती है मुझे नींद, तो मैं उसको यूज़ में ले लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ, कुछ कर लेती हूँ, क्योंकि दिन में वैसे भी डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती है। रात में कोई नहीं होता है तो ईजी भी होता है। फिर सुबह तक जब मुझे थक जाती हूँ, नींद आने लग जाती है, तब फिर मैं क्या करती हूँ कि क्लास लेते लेते सोती हूँ। तब भी मुझे ऐसे नींद नहीं आती है। क्लास चालू रहती है तब जाके मुझे नींद आती है ना। मिलने आ जाऊँ क्या? पर मिल लोगे क्या? नहीं, मतलब ऐसा नहीं है। आई रिस्पेक्ट योर व्यूज़, बट मेरे को ज़्यादा पब्लिक होना पसंद नहीं है। मैं यहाँ से भी बहुत कम बाहर निकलती हूँ। मैं जगह जगह बार बार मैं जगह चेंज भी करती रहती हूँ जयपुर में फ्लैट्स, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है ज़्यादा लोगों को पता चले मैं कहाँ रहती हूँ। मुझे आई डोंट नो, बट मुझे एक्सपोजर बहुत कम पसंद है। ये अच्छा है या बुरा है मुझे नहीं पता, बट मुझे ठीक नहीं लगता है। और अभी तो वैसे भी मैंने फेस हाइड कर रखा है, तो मैं अभी मेरे लिए मिलना ठीक भी नहीं रहेगा। फेस क्या पता मैं फेस शो कर दूँ तो उसके बाद में मैं थोड़ा एक्सट्रोवर्ट हो जाऊँ या मैं मिल सकूँ। अभी तो मुझे ठीक, बस एक ड्रीम है, फ़ोटो लेनी है मेरे साथ। मेरे साथ फ़ोटो कैसे ले सकते हो? उसमें क्या मैं फेस छुपा के आऊँगी? या इससे मेरे को एक बात याद आई। रिसेंटली अब जब ये मैं घर गई थी अपने, जो भी दादाजी का डेथ हुआ था, तो उस पे जो खाने वगैरह का प्रोग्राम होता है, उसमें बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो बाहर दो तीन लड़कियां, बच्चे कुछ थे, वो आए आए थे। वो बोले, किसी को बोले कि हमें उनसे मिलना है, मैं उनकी फ़ैन हूँ, मतलब मैं। और घर पे ये चीज़ मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुई थी। और मेहमान भी आए हुए थे, और उनके सामने ऐसा हुआ तो कि हमें फ़ोटो लेनी है। फिर मैं गई बाहर, फर्स्ट या सेकंड टाइम ऐसा था जब मुझे कोई मिला, क्योंकि मैं बाहर ही नहीं निकलती हूँ। तो मैं नहीं, कुछ बार हुआ है ऐसा कि बहुत बार मैं बाहर गई हूँ, मुझे लोगों ने पहचान लिया, बोल दिया। बट ये तो घर पे आ गए, ये थोड़ा सा मेरे लिए भी शॉकिंग था। बट वो लड़की ही थी, बच्चे ही थे ना। तो उन्होंने बोला कि वो मुझे फॉलो करते हैं एंड वो फ़ैन है एंड वो मेरे साथ फ़ोटो लेना चाहते हैं। तो मैंने उन्हें बोला कि मैं भी फेस रिवील नहीं कर रखा है मैंने, तो अभी फ़ोटो ठीक नहीं रहेगी ना, मैं खुद फेस रिवील कर दूँगी। तो वो बोले, नहीं नहीं आप नहीं करते हो, नहीं करोगे, हमें पता है। तो फिर ऑब्वियसली अभी मैंने फेस रिवील नहीं किया तो मैं फ़ोटो कैसे खिंचवा सकती थी। बट उन्होंने मेरे को बोला, मेरे को नहीं बोलना नहीं आता है। तो फिर मैंने, मतलब ठीक है, उन्होंने मेरी फ़ोटो ले ली। एंड वैसे उन्होंने कहा कि पोस्ट कहीं नहीं करेंगे वो, बट ये इट वॉज स्टूपिड ऑफ मी। बट ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, जो भी है, अब घर तक आए थे तो ठीक है, ऐसा कर लिया मैंने, ले लिया। फिर उन्होंने मेरे साथ फ़ोटो ली। मैंने संजी को भी बुलाया, दीदी की मेरे साथ फ़ोटो ली। मुझे मेहमान भी आए हुए थे, उनके सामने ऐसा हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है मैं मणिपाल से हूँ। मैं नहीं हूँ मणिपाल से। वहाँ पर मैं एक बार ऐसे ही गई थी, एक दो बार बस। मणिपाल से नहीं हूँ, मुझे किसने देख लिया वहाँ पे। स्टडी कौन से एग्जाम से, किसकी तैयारी कर रहे हो, ये मैंने रिसेंट जस्ट इसके पीछे वाले व्लॉग में सब कुछ बता दिया है, तो आप प्लीज़ वहाँ देख लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन कितनी है। ओके, तो मैंने 12th के बाद बीएससी की मैथ से, फिर मैंने एमए किया हिस्ट्री से, क्योंकि उस टाइम मेरा ये था कि मैं हिस्ट्री से मैं आईएएस का मेंस हिस्ट्री से दूंगी, तो इसलिए मैंने हिस्ट्री में किया। अभी मुझे लगता है कि शायद मुझे हिस्ट्री से नहीं करना चाहिए था, मुझे पॉलिटी या किसी और से करना चाहिए था, बट खैर कोई बात नहीं। तो मैंने उसके बाद मैं एमए की। वेट, तो मेरा वेट कितना है फ़िलहाल मुझे खुद को नहीं पता कितना है। पहले जब मैं चबी थी तो तब मेरा वेट 54 समथिंग था, 57 तक चला गया था ना, जो फर्स्ट टाइम हुआ था मेरे साथ में। बट उसमें मैं फिर इंस्टा पे तो मैं उससे भी ज़्यादा लगती थी, ऐसा लगता था मैं उससे ज़्यादा भी हूँ, बट 57 ही था। हो सकता है मेरे बोन्स में वेट कम हो, एंड मैं जब थोड़ा सा वेट बढ़ते ही मैं चबी ज़्यादा हो जाती हूँ ना। तो अभी फ़िलहाल मेरा मुझे लगता है कि 50 समथिंग होगा। अभी मेरा रैपिडली बहुत कम हो गया है। मैं बीमार भी हो गई थी, एंड दादाजी की डेथ के बाद भी थोड़ा सा मैं मतलब अभी रिसेंटली वायरल वगैरह भी चल रहा था, तो ऐसे करके कम भी हो गया मेरा ना, थोड़ा सा ज़्यादा कम हो गया मुझे ऐसा लग रहा है। 50 के अंदर भी जा सकता है, अभी मैंने पता नहीं किया कितना है। डीएम देखकर कैसा लगता है हमें, तो मैं डीएम नहीं देखती हूँ भाई, मतलब इतने सारे डीएम आते हैं, आप खुद सोचो मैं कैसे देख सकती हूँ ना। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं जो अपने चैनल में कुछ फ़नी डीएम्स भेजती हूँ, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ, बट मेरे लिए पॉसिबल नहीं है मैं इतने सारे डीएम्स देखूँ। मैं बस काम के जो प्रमोशन रिगार्डिंग्स होते हैं वो डीएम चेक करती हूँ, कभी कभार वो भी नहीं कर पाती हूँ। एज तो मेरा क्योंकि अब बर्थडे आ रहा है 15 को, तो मैं 23 की हो जाऊँगी। भाई कितनी जल्दी बड़े हो गए यार, 23 मुझे लगता ही नहीं है। फ़ोन कवर कहाँ से लिया, तो ये क्वेश्चन मेरे को बहुत ज़्यादा आते हैं, मैंने फ़ोन कवर कहाँ से लिया, और मैं चाहते हुए भी आप लोगों को लिंक नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि ये मैंने इंडिया से नहीं लिया है, मैंने एक्सपोर्ट करवाया है बाहर से ना। जो भी मेरे 2-3 कवर है जिनके बारे में आप ज़्यादातर पूछते हो, वो मैंने एक्सपोर्ट ही करवाया है, यहाँ नहीं मिलते इंडिया में अच्छे कवर। मुझे तो नहीं दिखे, आप लोगों को दिखे तो मुझे भी बता देना। पार्टी कहाँ है, ये तो मेरे लिए भी सरप्राइज़ है, आप लोगों के लिए भी है। जो भी होगा मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं व्लॉग डालूँ, बनाऊँ। एज डिफरेंस कितना है दोनों बहनों में, तो हम दोनों बहनों में एज डिफरेंस है, वो मेरे से 3 साल बड़ी है। अभी तो नहीं लगता होगा, अभी हम सेम से ही लगते हैं ना, क्योंकि मैं भी बड़ी हो गई हूँ। एंड एक टाइम पर जयपुर रहना क्यों छोड़ दिया था, कौन से टाइम पे जयपुर रहना छोड़ दिया था, पिछले 5-6 सालों से जयपुर ही तो रह रहे हैं। बीच में लॉकडाउन आया था तब ज़रूर घर पे गए थे, उसके अलावा कब गई थी ऐसे, कभी कभार तो जाता ही है घर पे। मैं तो खुद जाना चाहती हूँ घर पे, परेशान हो गई मैं, मतलब मुझे बाहर यहाँ ना खाना अच्छा लगता है, मन भी नहीं लगता है, पर खैर वही है, घर पे पढ़ाई नहीं होती है। बैडेस्ट हैबिट यू हैव, भाई बहुत सारी है मेरी, तो फिलहाल तो यही मेरा रूटीन ठीक नहीं है सोने करने का। खैर ये मेरी थी, हो सकती थी बैडेस्ट, बट मैंने इसको पॉजिटिव कर लिया है, क्योंकि आई डू मैनी क्रिएटिव थिंग्स एंड प्रोडक्टिव थिंग्स ड्यूरिंग द नाइट। सो ठीक है, तब ये तो नहीं है, बट ठीक है चलो एक बताती हूँ। सबसे बेकार ये है कि मैं डेली नहीं नहाती हूँ, अभी मैं जस्ट नहा के ही बैठी हूँ, मेरे बाल भी गीले हैं, बट मैं डेली नहीं नहाती हूँ। जो नहाते हो तो मुझे ज्ञान मत देना प्लीज़, क्योंकि मेरे को बहुत जोर आता है भाई, मतलब ये चीज़ मान रखी है सबने, मेरे पेरेंट्स वगैरह सबको पता है, सबने मान रखी है, मैं डेली नहीं नहा सकती हूँ। मुझे स्कूल जाती थी तब तो फिर भी उसके बाद से ऐसा नहीं रहा, मुझे लगता है टाइम वेस्ट है फालतू का, स्किन भी खराब होती है। आप मुझसे कुछ पूछते हैं ना स्किन करा जो, तो यही है, अपना सको तो देख लो भाई, मैं डेली नहीं नहाती हूँ, ज़्यादा केमिकल्स भी यूज़ नहीं करती हूँ। नहीं नहाओगे तो नेचुरली रहेगा ना यार। ओके, आपकी स्टडी के वीडियो देखकर मुझे भी लगता है मुझे भी थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए। ऑफकोर्स ध्यान देना चाहिए, अगर मेरे वीडियोस देख के आपको लगता है ऐसा, तो मैं खुद ही नहीं दे पा रही हूँ, आपको क्या बोलूँ। आप जैसी लड़की के लिए क्या करना होगा, ये कैसा क्वेश्चन है, क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, आपको जो मिलनी होगी वो मिल जाएगी। करना थोड़ा ना होता किसी के लिए, आप आपकी किसी से हो गई वाइब मैच हो गई और आपको लगता है कि वो स्पेशल है, लगता क्या है स्पेशल, हर लड़की स्पेशल होती है, हर बंदा स्पेशल होता है, तो एफर्ट्स डालिए, हर चीज़ में एफर्ट्स डालिए, हर दिन, हर मिनट, हर घंटा। ऐसा नहीं होता है एक बार आपने कर ली सेटिंग पटा लिया उसके बाद में एफर्ट्स नहीं होते, ज़िंदगी भर एफर्ट्स डालिए, बहुत अच्छा चलेगा सब कुछ। ये सीखा है मैंने रील्स से बाय द वे। फेवरेट सॉन्ग मुझे खुद को नहीं पता है, बहुत मेरे बदलते रहते हैं, सबके बदलते रहते हैं, कभी कभार कोई नया गाना आता है वो बहुत अच्छे लगने लग जाते हैं। पुरानों में से
अभी मुझे याद भी नहीं होगी कौन सा, एक दो, जैसे वो मैंने एक पोस्ट भी किया था मैं कि मेरा फेवरेट सॉन्ग है दिस दैट हुडी है अम्मी वेर का, एंड एक है विचोला, पंजाबी है दोनों। आजकल हरियाणवी ज़्यादा सुनती हूँ, पहले पंजाबी ही सुनती थी, उससे पहले इंग्लिश सुनती थी, इंग्लिश से पंजाबी, पंजाबी से हरियाणवी, तो आ गई हूँ मैं। अब पता नहीं, पढ़ाई नहीं हो रही, क्या मैं आपका कैमरामैन बन सकता हूँ? हाँ ज़रूर बन जाओ, ज़रूरत भी है मुझे कैमरामैन की। तो शादी कब कर रहे हो? ये मेरा डिसीजन थोड़ा ना होगा, मेरे घर वाले करेंगे तब कर लूँगी, है ना। दिस टाइप ऑफ स्कार्फ ट्यूटोरियल, कौन से स्कार्फ? अच्छा, जो मैंने स्टोरी में डाल रखा था, इसमें क्या ट्यूटोरियल है? मैंने यूं ही, कोई सर्दी लग रही थी, कहीं गए हुए थे, तो स्कार्फ खरीद लिया एंड फेस दिखाना नहीं तो यूज़ कर लिया, दैट्स इट। आप और संजू दी बहनें हो? हाँ बहनें ही, ऑफकोर्स रियल बहनें हैं। फेस रिवील मत करना, व्यूज़ रुक जाएंगे। अब देखो यार, व्यूज़ रुके नहीं रुके उसके लिए आप कोई चीज़, मतलब जैसे मान लो अगर मेरे को दिखाना ही है फेस, तो व्यूज़ के लिए मैं मतलब कितने टाइम तक रुक सकूँ? हाँ, मतलब अगर मेरे को से फील हो रहा है, मैं इसके फेस रिवील करने के पक्ष में व्यूज़ दे रही हूँ अपने, नहीं करने के भी है, मेरे सेकंड साइड भी है, वो मैं आपको आगे डिस्कस करूँगी। अभी बता देती हूँ इसका, कि अगर मुझे करना ही है तो मैं व्यूज़ के लिए कितने टाइम तक रुक पाऊँ, क्योंकि लाइक इससे प्रॉब्लम ही तो बहुत हो रही है, इसमें व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, एक्सप्रेशंस नहीं दे पा रही हूँ, कितने टाइम तक मैं पर्दे के पीछे रहूँगी ना, फेस वैल्यू भी तो होनी चाहिए ना, दैट्स वाई। आप सिस्टर हो मेरी, हाँ या ना? हाँ, सबकी सिस्टर हूँ मैं, खुशी खुशी। आई लव इट जब मुझे कोई बहन सिस्टर ये सब बोलता है, दीदी, आई लव इट सिंपली। फेस हो गया। संजू भी पढ़ाई करती है क्या, या ओनली मौज? करना तो है उसे भी, बट करती है कभी कभार, नहीं करती है, मस्ती ज़्यादा करती है, उसको बिजनेस वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट है, पढ़ाई में इतना नहीं है, वो बिजनेस वगैरह करना चाहती है। आपके वॉइस में एक बार जय श्री श्याम बोल दो, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। वृंदावन कब आओगी? वृंदावन में आ चुकी हूँ, अब दोबारा कभी प्लान बनेगा तो स्टोरी लगा दूँगी। आप रियल में इतनी क्यूट है या कैमरा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करता है? हूँ मैं। हाँ, इसका आपको मैं वो देती हूँ एग्जांपल। अभी अपना कैमरा ऑन करो और देख लो अपना फेस, कि कैमरा कितना एफर्ट्स डालता है ना। अभी जस्ट देख लो जी, क्या हो से अच्छा दिखाता है कि नहीं, बिना फिल्टर के। क्या आप खुद जाट होने पर प्राउड फील होता है? फॉर श्योर होता है, क्यों नहीं होगा? सबको अपनी कास्ट पे प्राउड फील होता है यार, सबकी अच्छी है खुद, मतलब होगा ही, क्यों नहीं होगा? आजकल मैसेज कमेंट को इग्नोर करने लगे हो, हाँ। तो मैसेज तो मैं पहले भी नहीं देखती थी, किसी को भी नहीं रिप्लाई भी नहीं करती थी। कमेंट मैं देखती हूँ, पर एक लिमिट होती है ना देखने की, मतलब जैसे मैंने कोई रील पोस्ट की तो मैं हैंड टू हैंड जो भी कमेंट्स आते हैं उनको देखती हूँ, उनको रिप्लाई भी करती हूँ, लेकिन बाद के ये पॉसिबल नहीं है कि मैं अब सारे देख सकूँ। पहले मैं जब कम आते थे तो सारे देख सकती थी, अब पॉसिबल नहीं है ना, मतलब फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके मैं देख सकूँ। और ये काम भी बहुत मुश्किल है, कुछ कुछ चचुंदर आ भी जाते हैं जो बकवास भी करते हैं, उनको भी तो जवाब देना चाहिए, बट मैं क्या करूँ, देख ही नहीं पाती हूँ। आप लोग दिया करो, अगर आपको दिख जाए ऐसे चचुंदर तो पकड़ के। क्वेश्चन है, क्या आप सिंगल हो? मैंने मना किया था पिछले ब्लॉग में कि मुझसे ये क्वेश्चन मत करना, बट ठीक है। तो मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि इससे मतलब अगर मैं सिंगल नहीं हूँ ना, तो वैसे भी कौन सा बताते हैं, बट अगर मैं सिंगल हूँ तो इससे मेरे कितने नुकसान होंगे। कैसे? कि बहुत सारे लोग ट्राई करेंगे, जो कि मैं नहीं चाहती, एंड मैं नहीं चाहती कोई एफर्ट्स डाले, क्योंकि मेरे को नहीं पढ़ना है इस सब में। तो आई डोंट वांट कि एनीवन, कोई भी कैसा भी एफर्ट्स डाले और किसी के भी वेस्ट जाए, किसी अच्छी जगह, दूसरी जगह डालो जहाँ आपके एफर्ट्स काम भी आए। मुझे नहीं इंटरेस्ट है, दैट्स वाई मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि लड़कों के लिए पता है रिजेक्शन, केवल वो एक ही जानते हैं रिजेक्शन क्या होता है, कि मैं सिंगल नहीं हूँ, मैं कमिटेड हूँ, तब जाके वो रिजेक्शन मानते हैं। अगर उनको से बोलते हैं ना कि मैं सिंगल हूँ बट मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, वो इसको मानते ही नहीं है, वो ट्राई करते रहते हैं। इसलिए आप जो मानो मान लो, बट डोंट ट्राई, इट्स रिस्की। तो अभी के लिए इनफ हो गया, बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनके मैं आंसर अगले व्लॉग में दूंगी। तभी के लिए बाय।